हमारे पास आज जो स्रोत है उसका शीर्षक है ज्ञान का बीज और पवित्रता का चक्र। ये 24 जनवरी 2026 की एक आध्यात्मिक मुरली है, मतलब एक प्रवचन का अंश। और इसका सार एक लाइन में कहें तो ये है कि एक खास ज्ञान है जिसे बाप से सुनकर न सिर्फ अपनी बुद्धि में रखना है बल्कि दूसरों को भी समझाना है। तो आज की हमारी पड़ताल का मिशन है इस ज्ञान के कोर कॉन्सेप्ट्स को समझना। आत्मा की असलियत क्या है, ये दुनिया एक चक्र में कैसे घूमती है और इस पूरे खेल में उस बाप की भूमिका क्या है। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और ये स्रोत कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल उठाता है, जैसे सतयुग, जिसे हम स्वर्ण युग कहते हैं, और आज का कलयुग, इन दोनों में हमारे कर्मों की नेचर में क्या फर्क आ जाता है। ये बाप कौन है जिसका परिचय देने पर इतना जोर है, और सबसे दिलचस्प, ये 5000 साल का साइकिल क्या है जो लाखों करोड़ों साल वाले ट्रेडिशनल कॉस्मिक साइकिल से बिल्कुल अलग है। यहाँ आकर्षक बात यह है कि इस ज्ञान को एक पढ़ाई की तरह प्रस्तुत किया गया है और सुनने वालों से कहा गया है कि मुख्य बिंदुओं को नोट करें, जैसे कोई स्टूडेंट क्लास में करता है। चलिए तो पहले पार्ट से ही शुरू करते हैं। इस ज्ञान का जो पहला ही विचार है वो सुनने में बहुत सरल लगता है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। सोर्स के मुताबिक दुनिया की सारी आत्माएं एक ही पिता की संतान है, इसलिए आपस में भाई हैं। लेकिन यह विचार सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, यह उस मान्यता को सीधे सीधे चुनौती देता है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, यानी कण कण में है। हाँ, ये इस ज्ञान का फाउंडेशन है। इस पर बहुत जोर दिया गया है कि पहले ये पक्का करो कि हम एक आत्मा हैं, शरीर नहीं। और हम आत्मा हैं, परमात्मा नहीं। ना ही परमात्मा हमारे अंदर या हर जगह मौजूद हैं। आत्मा तो एक एक्टर की तरह है जो इस शरीर रूपी कॉस्ट्यूम को पहनकर अपना पार्ट बजाती है। इसे ज्ञान का अल्फ यानी पहला अक्षर कहा गया है। अगर ये बात पक्की नहीं तो आगे की पढ़ाई समझ नहीं आएगी। एक मिनट, अगर सभी आत्माएं भाई हैं तो फिर दुनिया में इतना टकराव क्यों है? इस सिद्धांत के हिसाब से तो हमें स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के प्रति लगाव महसूस होना चाहिए। स्रोत इस विरोधाभास को कैसे समझाता है? बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत के अनुसार इसका जवाब आत्मा की यात्रा में छिपा है। हर आत्मा अपनी यात्रा में 3 अवस्थाओं से गुजरती है, सतो, रजो और तमो। आप इसे एक तरह से एक बैटरी की तरह समझ सकते हैं। जब आत्मा नई नई होती है तो वो सतो प्रधान होती है, एकदम 100% चार्ज्ड, पवित्र, गुणों से भरपूर। उस समय भाईचारे का भाव स्वाभाविक होता है। फिर धीरे धीरे पार्ट बजाते बजाते उसकी शक्ति कम होती है, वो रजो अवस्था में आती है, मीडियम चार्ज्ड, और चक्र के अंत तक आते आते वो तमो प्रधान हो जाती है, लगभग पूरी तरह डिस्चार्ज, विकारों और अज्ञान से भरी हुई। आज के समय में हम उसी तमो प्रधान अवस्था में हैं, इसीलिए हम अपना असली स्वरूप और आपसी रिश्ता भूल चुके हैं। अच्छा, तो ये भूल ही टकराव की जड़ है। और ये भी कहा गया है कि आत्मा में ही सारे संस्कार हैं, यानी हमारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब आत्मा अपने साथ जन जन्मांतर लेकर चलती है, शरीर के साथ खत्म नहीं होता। बिल्कुल, इसीलिए पतित आत्मा और पावन आत्मा जैसे शब्द इस्तेमाल होते हैं। परमात्मा के लिए नहीं, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, इसलिए वो हमेशा पावन है। पावन से पतित और फिर पतित से पावन बनने का खेल आत्मा का है, परमात्मा का नहीं। और जब आत्माएं खुद को और अपने पिता को भूल जाती हैं, तभी वो ईश्वर को हर जगह ढूंढना शुरू कर देती हैं, जिसे सर्वव्यापी का ज्ञान कहा गया है। तो अगर आत्मा की क्वालिटीज समय के साथ गिरती है, सतो प्रधान से तमो प्रधान बनती है, तो इसका मतलब है कि समय खुद भी एक साइकिल में चल रहा है। स्रोत समय के इस चक्र के बारे में क्या कहता है? ये लाखों साल वाली बात से कैसे अलग है? यहाँ पर यह ज्ञान सबसे ज्यादा रेडिकल हो जाता है। स्रोत कहता है कि ये पूरी दुनिया का इतिहास लाखों करोड़ों साल का नहीं, बल्कि सिर्फ 5000 साल का एक फिक्स चक्र है। ये बात पारंपरिक हिंदू कॉस्मोलॉजी, जहाँ युग लाखों साल के होते हैं, से बिल्कुल अलग है। ये एक तरह से इतिहास को बहुत छोटा और व्यक्तिगत बना देता है, जहाँ हर आत्मा ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 84 जन्मों का खेल खेलती है। तो इस 5000 साल के चक्र को बांटा कैसे गया है? इसे 4 मुख्य युगों में बांटा गया है, हर युग 1250 साल का। पहले 2 हैं सतयुग और त्रेता। इन दोनों को मिलाकर स्वर्ग या हेवन कहा गया है। सतयुग 100% पवित्र है, त्रेता थोड़ी कम। फिर आते हैं द्वापर और कलयुग। इन दोनों को मिलाकर नर्क या हेल कहा गया है।
द्वापर से ही दुनिया में गिरावट शुरू होती है और कलयुग में ये अपने चरम पर होती है। और अभी इस कलयुग के बिल्कुल अंत में एक छोटा सा बहुत महत्वपूर्ण समय चल रहा है जिसे संगम युग कहा गया है, यानी पुराने चक्र के अंत और नए चक्र की शुरुआत का संगम। और इन युगों में सबसे बड़ा फर्क कर्म की फिलॉसफी में आता है। स्रोत में अकर्म और विकर्म का जिक्र है। ये क्या है? या पाप का खाता नहीं बनता। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां रावण यानी 5 मुख्य विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार होते ही नहीं है। आत्मा अपनी मूल पवित्र अवस्था में होती है। वाह, ये अकर्म वाली बात तो दिमाग घुमा देने वाली है। इसका मतलब तो ये हुआ कि सतयुग में नैतिकता का सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि वहां गलत काम करने की संभावनाएं नहीं थी। एग्जैक्टली। नैतिकता की जरूरत तब पड़ती है जब सही और गलत का विकल्प हो। सतयुग में सिर्फ सही ही होता है। लेकिन द्वापर युग से रावण राज शुरू होता है, यानी आत्मा पर ये 5 विकार हावी हो जाते हैं। तब वही कर्म जो पहले अकर्म थे अब विकर्म बन जाते हैं, यानी पाप कर्म, जिनका हिसाब किताब बनता है और जो दुख का कारण बनते हैं। संगम युग वो समय है जब हमें इस पूरे खेल को समझने का मौका मिलता है कि हम अकर्म से विकर्म की दुनिया में कैसे आ गए। इसमें कलाओं का भी जिक्र है कि सतयुग में आत्मा 16 कला संपूर्ण होती है। ये कला क्या है? कला को आप आत्मा की दिव्यता या परफेक्शन का एक पैमाना समझ सकते हैं। 16 कला संपूर्ण मतलब 100% डिवाइन, ऑलराउंडर। जैसे जैसे युग बदलते हैं आत्मा की शक्ति घटती है और कलाएं भी कम होती जाती हैं। त्रेता में 14 रह जाती हैं, द्वापर में 8 और कलयुग के अंत तक लगभग खत्म हो जाती हैं। भारत के लिए 24 कैरेट पक्के सोने की छिजा का उदाहरण दिया गया है कि भारत ही सतयुग में सतो प्रधान यानी 24 कैरेट सोना था और अब 5000 साल के चक्र के अंत में वही तमो प्रधान यानी लोहे जैसा बन गया है। तो सवाल उठता है कि इस लोहे जैसी तमो प्रधान दुनिया को वापस सोने जैसा कौन बनाएगा? अगर आत्माएं खुद ही शक्तिहीन हो चुकी हैं तो ये बदलाव लाएगा कौन? और यहीं पर बाप की एंट्री होती है। स्रोत बताता है कि जब चक्र पूरा होता है और दुनिया पूरी तरह पतित हो जाती है, तब परमपिता, जिन्हें शिव भी कहा गया है, इस दुनिया में आते हैं। वो इस संगम युग पर एक साथ 3 भूमिकाएं निभाते हैं: बाप, टीचर और सद्गुरु। बाप, टीचर और सद्गुरु। इसे थोड़ा और खोलते हैं। ये 3 भूमिकाएं अलग अलग कैसे हैं? बाप के रूप में वो हमें आत्मा का असली परिचय देकर अपना बच्चा बनाते हैं और स्वर्ग की बादशाही का वर्षा या विरासत देते हैं। टीचर के रूप में वो हमें सृष्टि चक्र का ये 5000 साल का ज्ञान पढ़ाते हैं, जिसे पढ़ाई कहा गया है। और सद्गुरु के रूप में वो हमें पतित से पावन बनने का रास्ता बताकर वापस अपने घर मुक्तिधाम ले जाते हैं। इसीलिए भक्त भी उन्हें पुकारते हैं कि हे पतित पावन, आकर हमें पावन बनाओ। लेकिन ईश्वर तो निराकार है, आवाज से परे है, तो वो ये ज्ञान सुनाते कैसे हैं? यहाँ भाग्यशाली रथ की एक अनोखी अवधारणा आती है। हाँ, ये बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है, क्योंकि परमात्मा अशरीरी है। उसे अपना ज्ञान सुनाने के लिए एक माध्यम, एक शरीर की जरूरत होती है। स्रोत के अनुसार वो किसी पवित्र देवता जैसे श्री कृष्ण या लक्ष्मी नारायण के शरीर में प्रवेश नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका काम ही है पतितों को पावन बनाना। इसलिए उन्हें एक ऐसे साधारण कलयुगी शरीर की जरूरत है जो अपने 84 जन्मों के चक्र के बिल्कुल अंत में हो। जिस साधारण मनुष्य के तन में वो प्रवेश करते हैं उसे ही भाग्यशाली रथ कहा गया है। तो भाग्यशाली उस व्यक्ति के लिए है, न कि ईश्वर के लिए। मतलब एक साधारण व्यक्ति को चुना गया और इस वजह से उसका भाग्य ऊंचा हो गया। ये तो ईश्वर की विनम्रता को भी दिखाता है। बिल्कुल। ये इस विचार को पुष्ट करता है कि ज्ञान किसी दिव्य शरीर से नहीं बल्कि एक साधारण माध्यम से आ रहा है। ये भी तर्क दिया गया है कि जो सबसे ऊंचे देवता लक्ष्मी नारायण है वो तो खुद इस पढ़ाई से बनते हैं, तो भगवान उनमें कैसे आ सकता है? इसीलिए ये ज्ञान गीता से भी जुड़ा है। स्रोत कहता है कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं बल्कि इसी तरह निराकार शिव ने संगम युग पर दिया था, जब धर्म की अति ग्लानि होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ज्ञान है यही वो असली गीता ज्ञान है जिसे फिर से सुनाया जा रहा है। स्रोत का यही दावा है कि गीता सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है, यानी सभी शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ। लेकिन समय के साथ लोग उसके असली रचयिता को भूल गए। ये ज्ञान उसी भूले हुए सत्य को फिर से याद दिलाना है। इसीलिए बार बार नोट करो, बुद्धि में बैठाओ, विचार सागर मंथन करो जैसे शब्द आते हैं। ये कोई कर्मकांड नहीं बल्कि एक इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल पढ़ाई है। ये सब मुक्ति और जीवन मुक्ति के विचार की ओर ले जाता है। आमतौर पर लोग मोक्ष चाहते हैं, यानी जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए बाहर हो जाना।
लेकिन ये स्रोत कहता है कि मोक्ष तो किसको मिल ना सके। ये तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। हाँ, ये पारंपरिक मोक्ष की धारणा को पूरी तरह से बदल देता है। इसका कारण ये बताया गया है कि ये सृष्टि चक्र एक अनादि अविनाशी ड्रामा है। ये एक फिल्म की रील की तरह है जो हर 5000 साल बाद हूबहू रिपीट होती है। कोई भी आत्मा जो इस ड्रामा में एक एक्टर है, वो हमेशा के लिए इस खेल से बाहर नहीं जा सकती। उसका पार्ट फिक्स्ड है। तो फिर मुक्ति का क्या मतलब हुआ? अगर हम हमेशा के लिए बाहर नहीं जा सकते तो फिर इस पूरी मेहनत का फायदा क्या है? यहाँ दो तरह की मुक्ति का जिक्र है। एक है मुक्ति और दूसरी है जीवन मुक्ति। मुक्ति का मतलब है कुछ समय के लिए अपने पार्ट से ब्रेक लेना। जब चक्र खत्म होता है तो सभी आत्माएं अपने घर, मुक्तिधाम या आत्माओं की दुनिया में चली जाती हैं। वहां वो शांत अवस्था में रहती हैं, कर्म के बंधन से मुक्त। तो मुक्ति एक तरह से गेम से कुछ देर के लिए बाहर जाकर रेस्ट करने जैसा है, आप वापस आएंगे। और जीवन मुक्ति? जीवन मुक्ति इससे भी ऊंची चीज है। इसका मतलब है जीवन में रहते हुए, अपना पार्ट बजाते हुए विकारों और दुख के बंधनों से मुक्त हो जाना। ये अवस्था सतयुग और त्रेता में होती है। तो जीवन मुक्ति गेम में रहते हुए भी उसके स्ट्रेस और नेगेटिव पॉइंट से प्रभावित हुए बिना खेलने की कला है। और ये कला बाप संगम युग पर सिखाते हैं। इस श्रेष्ठ सलाह को श्रीमत कहा गया है, जो मनुष्य को देवता जैसा बना देती है। बाकी जो भी धारणाएं हैं उन्हें मनुष्य मत कहा गया है। तो ये ड्रामा बना बनाया है और हूबहू रिपीट होता है। इसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं आ सकता। ये विचार तो फ्री विल या स्वतंत्र इच्छा की धारणा को भी चुनौती देता है। बिल्कुल, ये एक तरह से प्रीडेस्टिनेशन की पराकाष्ठा है, लेकिन इसे नेगेटिव रूप में नहीं बल्कि एक पॉजिटिव लाइट में देखा गया है। अगर ड्रामा फिक्स्ड है तो चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। हमें सिर्फ अपने पार्ट को सबसे अच्छे तरीके से समझना और बजाना है, और ये ज्ञान हमें वही करने में मदद करता है। यह हमें बताता है कि ड्रामा में अब सुख का सीन आने वाला है, इसलिए दुख के पुराने सीन से अपनी बुद्धि हटा लो। तो आज की इस गहरी पड़ताल से हमने कुछ मुख्य बातें समझी। पहली, हम सब शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं और एक परमपिता के संतान होने के नाते आपस में भाई हैं। दूसरी, ये दुनिया लाखों साल के नहीं बल्कि 5000 साल के एक निश्चित चक्र में घूमती है, जो सतयुग की पवित्रता से शुरू होकर कलयुग की अपवित्रता पर खत्म होता है। और तीसरी, इस चक्र के बिल्कुल अंत में यानी संगम युग पर परमपिता खुद एक साधारण रथ में आकर ज्ञान देते हैं, ताकि आत्माओं को पतित से पावन बनाकर नए चक्र के लिए तैयार किया जा सके। और अंत में एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। स्रोत में एक अव्यक्त इशारा मिलता है। मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म, हर संकल्प करो व वचन बोलो तो कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ वाला नहीं हो सकता। त्रिकालदर्शी का मतलब है जो तीनों कालों, भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता हो। इस पर सोचा जा सकता है कि यदि हम अपने हर काम, हर सोच और हर शब्द को बोलने से पहले यह देख लें कि इसका अतीत से क्या कनेक्शन है, वर्तमान में क्या असर होगा और भविष्य में क्या परिणाम निकलेगा, तो क्या यह आज के जीवन में विकर्म से बचकर अकर्म की स्थिति पाने का एक प्रैक्टिकल तरीका हो सकता है? क्या यह ज्ञान हमें सिर्फ एक कॉस्मिक ड्रामा के बारे में नहीं बता रहा, बल्कि हमारे हर पल के कर्मों को सुधारने की एक विधि भी दे रहा है?